हमने जो चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और उनके जिस तरह के मुमकिन नताइज हो सकते हैं उसके बारे में इस्लामाबाद में दो एनालिस्ट से बात की। एक तो हैं तहकीकी इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ से मुंसलिक तज्ज़ियाकार नजम रफ़ीक और दूसरे पाकिस्तान के लिए साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि उन्होंने क्या कहा और फिर उसके बाद हम सफ़िया से इसी मौजू पर मज़ीद बात करेंगे। एक तरफ से अगर अमेरिका प्रेशर डालता है IMF पे और पाकिस्तान को एक कॉर्नर में पुश किया जाता है तो पाकिस्तान को ज़ाहिर है अपने दोस्तों से कोई ना कोई मदद तो लेनी ही होगी। और मैं समझता हूँ कि वो लोन्स के तौर पे चाइनीज़ की तरफ नहीं जाएगा। मेरा ख़्याल है कि नई आने वाली हुकूमत चीनियों के साथ इस बात पे मज़ीद डायलॉग करेगी कि हम किस तरह चीनियों के साथ CPEC प्रोजेक्ट्स के हवाले से इंपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। चीन ने कभी पाकिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं की है और पाकिस्तान के जो अपने सिस्टम को और अपने तरीक़े को कभी उसने कंटेस्ट नहीं किया है, चैलेंज नहीं किया है। यानी कि चीन में जब कम्युनिज़म अपने उरूज पे था उसने पाकिस्तान में कभी कम्युनिज़म लाने की कोशिश नहीं की। तो मैं नहीं समझता हूँ कि चीन का असर कोई हमारे ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा। हमारी दोस्ती ज़रूर है लेकिन पाकिस्तान जो करना चाहता है वही करेगा। दो बातें कि एक तो अमेरिका की तरफ से अगर प्रेशर बढ़ेगा तो पाकिस्तान फिर अपने दोस्तों की तरफ जाएगा, वो चीन है, लेकिन चीन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। सवाल यह है कि चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती कम्प्लीटली नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड तो नहीं कही जा सकती। क्या कहेंगे आप इस बारे में? आई एग्री सारा, नो स्ट्रिंग्स अटैच तो बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि वो लोन्स जो होते हैं उसके दिस इज़ अ वेरी टिपिकल चाइनीज़ स्ट्रेटजी। मतलब लोन्स देंगे फिर उसके साथ उसके कंडीशंस ओनर्स होंगे, फिर जब पाकिस्तान वो पैसे नहीं दे पाएगा तो फिर उसकी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो जाएगी वो टेरिटरी पे। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ चाइनीज़ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इन अ रीजन। तो ये पाकिस्तान में ये हो सकता है। अच्छा, एक एग्जांपल इस वक्त हम देख रहे हैं जो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स कोट कर रहे हैं और वो श्रीलंका की एक पोर्ट की है, हम्बनटोटा उसका नाम है। और उसमें इशू ये हुआ कि वो पोर्ट जितना प्रॉफिट उसको जनरेट करना था नहीं कर पाई। चाइनीज़ कंपनी ने उसको टेक ओवर किया। 99 ईयर्स की उनके पास लीज़ है और 70% स्टेक उन्हीं के पास है। और डील इस तरह का है कि इससे जो जनरेट होगा फंड्स उनसे फिर श्रीलंका चाइना के कर्ज़े वापस करेगा। अमेरिका और इंडिया दोनों को ख़दशा ये है कि ये जो श्रीलंकन बेस है इसको चाइना एक नेवल बेस के तौर पे भी यूज़ कर सकता है। क्या इस तरह का सिनेरियो आप पाकिस्तान में डेवलप होता देख सकते हैं इन द फ्यूचर, जहां पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स चाइना इस्तेमाल करे, एक तो लोन्स की रीपेमेंट के लिए और दूसरा अपने मफाद को, अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए? एब्सोल्युटली, आई थिंक ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये पोर्ट्स के, दिस इज़ समथिंग चाइना इज़ वाचिंग वेरी क्लोजली। मतलब दे नो कि जब ये लोन्स देंगे और ये जब इसकी पेमेंट वापस नहीं हो सकती है तो उनकी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो जाती है ये पोर्ट्स के ऊपर। एंड इन द साउथ चाइना सी, इन द इंडियन ओशन, दीज आर वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस उन चाइनीज़ के लिए, अपनी चाइनीज़ गुड्स के लिए। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट द US गवर्नमेंट, जब मैं गवर्नमेंट में थी 2013 में, जब IMF लोन जब प्रीवियसली इशू हुआ था, दिस वाज अ मेजर इशू। द रीज़न वाई US वाज पुशिंग के ये लोन को सपोर्ट करें क्योंकि वी वांटेड टू बी इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग श्योर कि जो कंडीशंस लगाए हुए थे वो लोन के ऊपर, इट वाज समथिंग जो हम चाह रहे थे कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ सके कंट्री में। एंड दिस इज़ द सेम थिंग जो नई गवर्नमेंट बन रही है, दीज आर द सेम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अगर इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं कंट्री में, these are the issues that the investors are going to look at. Tax base बढ़ा रहे हैं, reforms हो रहे हैं, regulatory controls क्या हो रहे हैं। So these are very important issues that जो IMF की लोन के साथ जो कंडीशंस लगाए हुए रहते हैं are something that the US is invested in। और ये वो कंडीशंस हैं जो चाइना नहीं लगाता जब वो पाकिस्तान को लोन देता है। लेकिन एक तरफ आपने बात की कि अमेरिका इन लोन्स को सपोर्ट करने की बात करता था। अब हमने देखा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पेओ ने कहा कि हम IMF से कहेंगे कि वो लोन ना दे पाकिस्तान को ताकि इस तरह का लोन कहीं चाइना के कर्जे उतारने के लिए इस्तेमाल ना हो जाए। तो ये US पॉलिसी में जो शिफ्ट है आपके दौर, आप जिस वक्त थी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा, और अब इसको आप कैसे देखती हैं फिर? आई थिंक ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन है पाकिस्तान की तरफ, इट्स अ वेरी बिग स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। क्योंकि जब 2013 और 2010 में जब मैं गवर्नमेंट में थी तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में देयर वाज लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म कि पाकिस्तान पे इतना दबाव नहीं हो रहा है और यू आर वेरी सॉफ्ट ऑन पाकिस्तान।
The reason was is we wanted to make sure कि US और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक और रिलेशनशिप वो कायम रहे और वो मजबूत हो. And I think that was the big push के देखो जो मिलिट्री डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स है उसको वो स्ट्रेंथन करें हम. लेकिन दूसरी तरफ अब ये बताइए, आपने कहा कि अभी ये मिस्टेक है, लेकिन जब ओबामा इंतज़ामिया का दौर था तब भी वो नताइज नहीं हासिल हो सके पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में जो उस वक्त जिसकी कोशिश की जा रही थी. तो क्या इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है उसके अलावा फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या ऑप्शन देखती हैं? बिकॉज गोल अगर अफ़गानिस्तान में पीस लाने का है. I think the main point is to make sure कि conversation maintain हो, right? Diplomatic ties maintain हो और वो जो relationship वो बढ़ती है, it's कि अपनी allies के साथ is making sure कि those conversations are ongoing. Whether it's about the loans, whether it's about security assistance, whether it's about congressional assistance, that shows वो allies को कि हमारी दोस्ती बढ़ रही है, we trust you. और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो इस एडमिनिस्ट्रेशन में वो बात नहीं हो रही है. और अब एक और बड़ी चीज़ हमने ये देखी है कि पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है रशियन मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ कि पाकिस्तानी अफसरान मिलिट्री के वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करेंगे. ये भी एक ऐसी चीज़ है जो पहले कभी नहीं हुई और इसके बारे में हम कोशिश करेंगे हम आने वाले प्रोग्राम्स में आपके साथ मज़ीद बात करें. सफ़िया गौरी अहमद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. थैंक यू.